Assalamu alaikum. Hope you guys are all doing well. So this is the video I'm recording again. In the first video, I deleted that video because I feel कि मैं अब ज़्यादा बेहतर बोल सकता हूँ। और इस पहली वीडियो में मैं खुल के नहीं था बोल रहा क्योंकि बाहर मैं एक कमरे में बैठा हूँ और बाहर से बहुत काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, शोर वगैरह आ रहा था। तो दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग अगेन। और उस वीडियो में मैं बात कर रहा था शादी के हवाले से। ओके, सो शादी के हवाले से ये बात कर रहा था कि शादियाँ क्यों नाकाम हो रही हैं, या शादी का जो असल मकसद है सुकून, वो शादी करने के बाद सुकून कहाँ चला जाता है। हालांकि शादी में तो शादी करने के बाद तो मियाँ बीवी एक दूसरे का से सुकून हासिल करने का ज़रिया बनता है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 100 में से 99% ऐसे देखे हैं, जोड़े ऐसे देखे हैं, कपल्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे सुकून ख़त्म हो जाता है। और आपने ये भी सुना होगा, जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, और जो खाए वो ज़्यादा पछताए। तो इसका मतलब यही है कि सुकून नहीं है। हालांकि जो मेन पर्पस था सुकून, तो सुकून नहीं है। तो वी आर आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस हाउ वाई सुकून नॉट हैपन इन आफ्टर मैरिजेस। सो सबसे पहले जब शादी हम करते हैं तो हम ना जस्ट चेहरे देख के शादियां कर लेते हैं। चेहरे देख के शादियां कर लेते हैं। हम ये चीज़ नहीं देखते जब शादी के बाद जब मसले मसाइल होते हैं और शिकायत वगैरह करते हैं कि इसके पास अखलाकियात नहीं है, इसके पास ये चीज़ नहीं है, इसमें बात करने का ढंग नहीं है। लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि आपने जब शादी करते वक्त क्या चीज़ देखी थी, तो वो कहते हैं कि हमने इनका हुस्न देखा था, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। तो फिर उनसे पूछा जाए कि अभी वो खूबसूरत है, तो वो कहते हैं हाँ अभी भी खूबसूरत है, लेकिन अ, चेहरे से खूबसूरत हैं, अखलाकियात के खूबसूरत नहीं है। तो वो चीज़ें पूरी हो रही होती हैं तब भी, यानी कि अगर आपने खूबसूरती की वजह से शादी की है तो वो भी खूबसूरत हैं। लेकिन आपने दूसरी चीज़ें नहीं थी देखी, तो आपने जो चीज़ देखी थी शादी के वक्त वो चीज़ आपको मिल रही है, तो आप उसी पे गुजारा करो फिर। तो इससे ये साबित होता है कि जब हम शादी करने से पहले हमें ये चीज़ लाजमी मालूम करनी चाहिए कि ख्याल जहन में रखना चाहिए कि अगला पर्सन जो भी है, आप लड़का या लड़की है, अगला पर्सन जिससे आप शादी करने करने जा रहे हो वो एक तो दीनदार हो। दीनदार में ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो हो, लेकिन बेसिक चीज़ें लाजमी पता हो उसको। नमाजी हो, नमाज पढ़ते हो, 5 वक्त आप नमाजी हो। उसके बाद सही गलत में फ़र्क पता हो, और सही को अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सके। यानी कि जो बेसिक चीज़ इस्लाम पे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आलिम वगैरह तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अ, दीन पे हो, ठीक है। यानी कि मेरी बात समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, खौफ खुदा दिल में हो। खौफ खुदा दिल में हो, क्योंकि जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वो उससे यानी कि अच्छा बंदा होता है, अच्छा कंसिडर करने वाला है। और तीसरा कि अखलाकियात वगैरह भी देख लिया करें, क्योंकि इंसान के ना बातचीत से अखलाकियात का ऑलमोस्ट पता चल जाता है। और ये थी मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, पैसा, घर, दौलत, हुस्न, वो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये चीज़ें शादी के पहले ख्याल रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं अभी बात करने जा रहा था वो है बच्चों की तरबियत के हवाले से कोर्सेज। और तीसरा, इंटर कोर्स सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस, जो कि जो तरबियत वाला मामला, वो उसके लिए भी एक कोर्सेज होना चाहिए, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में होना चाहिए कि जब वन बिफोर मैरिजेस शादी कोर्सेज होने चाहिए। आई सी लॉट्स ऑफ बिल बोर्ड्स जहाँ पे शादी कोर्सेज लिखे होते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दैट शादी कोर्स। ओके, सो मेरा मकसद शादी कोर्स, व्हेन आई से शादी कोर्स दैन इन दैट शादी कोर्स विल बी इंक्लूड पेरेंटिंग, कैसे होते हैं बच्चों को, कैसे ट्रीट करना है, बच्चों की कैसे तरबियत करनी है, उसको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंड कैसे करवाना है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को समझना,
ठीक है, उसके साथ बच्चों के साथ बिहेवियर, यानी कि पेरेंटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा, पेरेंटिंग में एक चीज़ ये भी है कि बच्चों जब बच्चे जवान हो जाए उनको तो उसके बारे में, सेक्स के बारे में, इंटरकोर्स के बारे में उनको तालीम देना, बजाय इसके कि वो अपने उन हिचकिचाना इस चीज़ में। ठीक है, बेटा या बेटी हो या बेटा, उन दोनों को इकट्ठा बैठा के इस चीज़ के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, इंटर कोर्स के बारे में आपको तालीम देनी चाहिए। वालदैन को अपने बच्चों की को ये तालीम देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो बाहर से बुरी सोबत में बैठ के ये चीज़ें हासिल करें। तो इससे बेहतर ये है कि वालदैन को चाहिए कि वो चीज़ें ना डिस्कस करें। और ये एक ना ओपन माइंडेड, यानी कि एक बात करने वाली चीज़ है, इसको ना झिझक की वजह से, शर्म की वजह से बयान ही नहीं करते। और दूसरी चीज़ थी बच्चों बच्चों की तरबियत। ठीक है, उसके बारे में भी ना कोर्सेज होने चाहिए। और शादी से पहले एक बच्चों की तरबियत कैसे होती है, और दूसरा इंटर कोर्स, ये दोनों मामलात का लाजमन पता होना चाहिए। इससे बगैर आपको ना, आई थिंक के शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज व्हेन यू अगर आप शादी कर लेते हो और आपको पेरेंटिंग का नहीं पता, आपको पता ही नहीं बच्चे को संभालना कैसे है। और एक पैटर्न ना सदियों से आई थिंक चलता आ रहा है कि बच्चों को मार के ठीक किया जा सकता है, बच्चों को गुस्से से बोल के ठीक किया जा सकता है। मैं अक्सर एक चीज़ मेरे माइंड में होती है कि बच्चों की तरबियत से पहले बड़ों की तरबियत, उनके वालिदैन की तरबियत होना लाजमी है। ठीक है, आज अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था, वहाँ पे बच्चे पीछे बैठ के दो नमाज़ पढ़े थे, हल्की सी शरारत उन्होंने की। और सलाम फेरते ही मेरे साथ एक बैठे थे, काफ़ी बड़े थे, और बच्चों पे ना उन्होंने चीखो चारा डाल दिया, और किलो बच्चे हो, यानी कि ऊंची आवाज़ से ना बोलना शुरू कर दिया। और उन बच्चों से ज़्यादा उनका शोर था उस आवाज़ का। ठीक है, वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी उनकी आवाज़, हालांकि बच्चों की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं थी यार। तो उनको, बच्चे थे और उनको यानी कि बुरा भला कहने लग पड़े, आपके बड़ों ने आपको समझाया नहीं, हालांकि वो बच्ची ही हैं। ठीक है, तो गुस्सा मुझे काफ़ी चढ़ा था, लेकिन यार हमारे बड़ों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी यही पैटर्न देखा कि बच्चों को मार पीट पीट के या गुस्से से बोल के ही बच्चा ठीक चलता है। ठीक है, बच्चे को इस तरह लेते हैं कि जैसे वो कोई बड़ा है, उसको सारी चीज़ें पता है, इस तरह उसके साथ ट्रीट करते हैं। और दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन इस चीज़ को हमें ठीक करना पड़ेगा, स्पेशली यंग जनरेशन। सो दैट्स इट, 8 मिनट हो गए हैं, तो आई विल बी बैक इंशाल्लाह। और एक और टॉपिक जो कि मैं कल के लिए रखा था, वो कल का टॉपिक होगा हमारा, शादी के बाद आप सेपरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टुडेज दैट्स इट, फॉर टुडेज दैट्स इट, एंड आई विल बी बैक बाय टुमारो। थैंक यू, टेक केयर।